ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा बर्फानी, बाबा भोलेनाथ आप सबकी रक्षा करें, भूमंडल की रक्षा करें, अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। आज गुरु पूर्णिमा भी है और हमारे जितने भी श्रेष्ठ गुरुजन हैं, दिव्य गुरुजन हैं, जिनकी कृपा सदैव भूमंडल पे बरसती है, उन सबको भी मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। तो उनके चरणों में भी मेरा प्रणाम। तो आज का जो विषय है वो है श्री रामस्य शरणम समस्त जगताम, यानी कि श्री राम की जो शरण है उनके ही जो आश्रय है उसमें ही समस्त जगत व्यापित है, राम जी की शरण में। अगर इस भूमंडल पर, इस ब्रह्मांड में कोई भी, चाहे देव हो, चाहे दैत्य हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, इन सब को एक ही आश्रय दे सकते हैं और इनको एक ही बचा सकते हैं। वो हैं मेरे राम, मेरे कृष्ण, जगदीश्वर, योगेश्वर, बाके बिहारी, बद्री विशाल, द्वारकाधीश, स्वयं सत्यनारायण भगवान, नारायण हरि विष्णु। तो इस भूमंडल पे, खासकर पृथ्वी पे जो भी कुछ है, खेत खलिहान, पत्थर, मिट्टी, पेड़, पशु पक्षी, अनाज, जल, अग्नि, वायु, जो कुछ है, जो कुछ भी है, मनुष्य, ये सब नारायण ही का स्वरूप है। और यही सर्व जगत जो है, जिसको हम पूरा भौतिक जगत मानते हैं, ये नारायण का घर है। तो आज इसी पे चर्चा होगी। चर्चा होगी कि समस्त जगत के जो रक्षक हैं वो श्री राम हैं, स्वयं नारायण हैं। इस पे चर्चा होगी और वो चर्चा का जो निष्कर्ष निकलेगा वो आप ही खुद समझें कि क्या वो बिल्कुल सही है। तो स्वयं इस विषय की जब चर्चा सभी ब्राह्मण विदों ने आपस में मिलके की वेद व्यास जी के सम्मुख, तो वेद व्यास जी से पूछा कि ऐसा क्यों है कि सबके आश्रय श्री राम ही है। तो उन्होंने बोला आप स्वयं ही देख लीजिए, अगर धरती पर पिता रक्षक है तो जो प्रहलाद है उसका जो पिता है हिरण्यकश्यप, वही उसका शत्रु है। कितनी यातनाएं उन्होंने दी, कितनी वेदनाएं दी, पहाड़ से गिराया, अग्नि से समर्पित कर दिया। तो पिता पुत्र का जो रिश्ता है, तो पुत्र को भी जो रक्षा देने वाला पिता है, यानी वो पिता भी जो है उसका रक्षक नहीं है। इसका तो मतलब यही निकला ना। तो पिता रक्षक है, ये बात गलत साबित हो गई। अब आया कि क्या पुत्र रक्षक है। अगर पुत्र रक्षक है तो स्वयं जो कंस है उसने अपने पिता को कारावास में बंदी बना दिया। आपको पता ही है।
अगर एक पुत्र अपने पिता को कारावास में बंदी बना देता है तो इसका मतलब वो रक्षक तो है ही नहीं, तो ये भी बात गलत साबित हो रही है। अब आता है कि क्या भाई रक्षक है? भाई रक्षक है? भाई का रक्षक कोई भाई बन सकता है? तो अगर ऐसा है तो भरी सभा में रावण ने अपने भाई विभीषण को लात मार के अपमानित कर दिया, तो इसका जो आशय है वो यही है कि भाई भाई का रक्षक नहीं है। यहाँ पर भी ये कथन गलत साबित हो गया। तो अब विषय आता है कि अच्छा तो फिर माता रक्षक है। तो अगर माता रक्षक है तो कुंती ने अपने बेटे कर्ण को जल प्रवाह क्यों कर दिया? कुंती ने अपने जन्मे हुए बच्चे को जल प्रवाह कर दिया, जबकि बोला तो यही जाता है कुपुत्रो जायेता क्वचित अभी कुमाता न भवती। ऐसा नहीं है, माँ का स्थान सर्वोपरि है। पर एक चर्चा का विषय वेद व्यास जी के सम्मुख सभी दैवज्ञ सभी अपने मन का जो प्रश्न है वो रख रहे हैं कि श्री राम की जो शरण ही है वही हमारा सच्चा आश्रय है और वही हमें बचा सकते हैं। इस पे चर्चा चल रही है। तो अगर कुंती ने भी अपने नवजात शिशु को जल प्रवाह कर दिया है तो माँ भी रक्षक नहीं निकली, इसका तो यही मतलब हुआ। फिर इसका मतलब माँ भी नहीं है तो फिर देवता लोग रक्षक हैं, देवलोक के देवता वो रक्षक हैं। तो व्यास जी बोलते हैं कि अगर देवता लोग रक्षक हैं तो जब देवलोक में रावण का आगमन हुआ तो वो भागे सारे देवता लोग, और भाग कर जाके सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाके गुफाओं में जाके छुप गए रावण के भय से। वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, वो आपकी रक्षा क्या करेंगे? वो पूछा गया कि भाई वो कंदराओं में जाके क्यों छुप गए, गुफाओं में जाके क्यों छुप गए? तो वो कहते हैं कि देवताओं की बुद्धि ऐसी है कि वो सोचते हैं कि अगर हम कंदराओं में गुफाओं में छुपेंगे तो गुफाओं का मुख छोटा होता है और रावण को झुकना आता नहीं और गुफाओं में झुक के ही प्रवेश मिलता है। तो ये उनकी मानसिकता है अपनी। तो यानी जो देवता लोग हैं वो भी रक्षक नहीं कर सकते। तो ये सारी जो चर्चाएं हैं ये चल रही हैं वेद व्यास जी से। तो उसके पश्चात सभी कहते हैं कि अगर देवता लोग नहीं है तो देवलोक के अधिपति इंद्र स्वयं वो रक्षक होंगे। तो व्यास जी बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो ना जाने कितनी बार इंद्रासन डोल गया, स्वर्ग का आसन डोल गया, और इंद्र कितनी बार भागते भागते स्वयं अपनी जान बचाते बचाते और भागते रहे, तो वो अपना इंद्रासन भी नहीं बचा पाए, स्वर्ग लोक को भी नहीं बचा पाए। तो इंद्र देवता भी सक्षम नहीं है पूर्ण रूप से बचाने के लिए, इसका भी यही आशय हुआ। तो फिर आगे ये चर्चा चली कि तो इसका मतलब फिर अब तो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ही सबकी रक्षा कर सकते हैं। तो जब ऐसा प्रश्न आया ब्रह्मा जी के विषय में तब उस पर बोला गया कि भाई अगर ब्रह्मा जी ही रक्षक होते तो वो चारों वेदों और पुराणों की रक्षा नहीं कर पाए, उनसे खुद दुर्वासुर राक्षस जो है उनसे चुरा के भाग गया
जब वो वेद और पुराणों की रक्षा नहीं कर पाए तो आपकी रक्षा क्या करेंगे? यानी ब्रह्मा जी भी वहाँ पर असफल दिखाई दे रहे, ब्रह्मा जी भी नहीं है। अब उसके पश्चात जो बारी आई वो ये आई कि भाई क्या भोले बाबा शिव जी जो हैं वो सबकी रक्षा कर सकते? तब व्यास जी बोले कि अगर भोले बाबा जो हैं आशुतोष हैं, उनकी तो कथा प्रचलित है कि बृकासुर नामक जो दैत्य था उसने बहुत तपस्या करी बाबा की, और जब वो तपस्या से प्रसन्न हो गए, भोले बाबा तो जो है आशुतोष हैं, आशु मतलब शीघ्र, तोष मतलब प्रसन्न होना, जो शीघ्र प्रसन्न होते हैं वो भोले बाबा हैं। तो वो प्रसन्न हो गए, उन्होंने वरदान दे दिया। बोलो क्या तेरे को वरदान चाहिए? अब बृकासुर जो है वो ठहरा राक्षस, उसने अब उनकी बुद्धि तो कुबुद्धि होती है, वो जब भी कुछ मांगते हैं तो दुनिया से अलग ही कुछ मांगते हैं। जितने भी असुर है, दैत्य हैं, अब इतनी पूजा आराधना, इतनी तपस्या के बाद बाबा प्रसन्न हुए। उसने बोला बाबा अगर आप मेरे से इतने ही प्रसन्न हैं तो मेरे को ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब जानो, अब भोले बाबा तो भोले ही हैं, वो तो अपने राम नाम में ही व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। उन्होंने बोला एवमस्तु कल्याणमस्तु, तेरा ऐसा ही होगा, जा तेरे को मैंने ये वरदान दे दिया। अब वरदान पा लिया बृकासुर ने। बृकासुर सोचने लगा कि भाई अब वरदान तो मिल गया, अब कैसे पता लगेगा ये वरदान सही है कि नहीं। तो उसने कहा इसको जो है कैसे आजमाएं, कहाँ इसका उपयोग करें, कैसे बताएं तो ये काम करता है कि नहीं भस्म होने के लिए। उन्होंने सामने देखा बाबा बैठे, उन्होंने कहा बाबा पे ही ये प्रयोग क्यों ना कर दिया जाए। अब जो हैं, जो दैत्य असुर जितने भी है वो किसी के सगे तो होते नहीं। जिन बाबा से वरदान लिया उन्हीं की ओर गए और उनको कहा कि भाई चलो बाबा पे ही टेस्ट किया जाए, ऊपर हाथ रख के अगर ये काम करता होगा वरदान तभी मैं मान पाऊंगा कि ये सही है बाबा का वरदान। भोले बाबा भोले हैं, वो राम राम जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं। अब बाबा अपनी जान बचाने को भागे कि भाई ये बृकासुर को मैंने क्या वरदान दे दिया, ये मूर्ख, ये मेरे को ही भस्म करने आ रहा है। तो बाबा आगे आगे पीछे पीछे, बृकासुर चले वे भाग रहे छुप रहे, भाग रहे छुप रहे। ऊपर से स्वयं नारायण जो हैं लीला देख रहे पूरी। सारी कहानी, सारा खेल मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये पूरे भूमंडल पे जो सारा खेल है इसके रचयिता एक ही हैं, वो है नारायण हरि। अब बाबा आगे आगे पीछे पीछे बृकासुर है, वरदान लेके हाथ लेके भाग रहा है। बाबा रुको 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 रुको। अब बाबा जा रहे आगे आगे, उन्होंने उठाया कमंडल अपना त्रिशूल और चले आगे आगे कि भाई ये क्या मैंने वरदान इसको दे दिया। तो ये सारी लीलाएं हैं प्रभु की। अब ऊपर से विष्णु लोक से नारायण देख रहे हैं, तो उन्होंने बोला चलो अब मुझे तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे आराध्य तो शिव ही हैं और शिव के आराध्य राम हैं। ये एक दूसरे की ही पूजा करते हैं, ये एक दूसरे का ही ध्यान करते हैं। अब विष्णु भगवान जी ने एक छोटे से ब्राह्मण जो है बालक का रूप धारण कर लिया और जब बृकासुर भाग रहा था तो बीच में खड़े हो गए आके। बोला रुको रुको, आप कहाँ भाग रहे हैं और किस लिए भाग रहे हैं? तो बोला हटो हटो, आप हटो,
तो कहते नहीं नहीं, आप बताओ तो सही, आप बहुत परेशान नजर आ रहे, हाफ रहे हैं, इतना पसीना है, ऐसा क्यों है? जब वो 2 घड़ी आराम तो कर लो, फिर भाग लेना। अब ये माया जो है, बाबा जो है को कैसे बचाना है, ये माया शुरुआत करते हैं नारायण हरि, तो बृकासुर को रोक लेते, कहते रुको जरा तनिक, फिर भाग लेना। तो वो रुक जाता है, कहते क्या परेशानी है आपकी, वो बताओ। तो बृकासुर कहता है कि मैंने इतने वर्षों तक तपस्या की, उसके बाद मैंने शंकर जी को प्रसन्न कर दिया, उन्होंने वरदान भी दे दिया। कहते क्या वरदान दे दिया? कहते मैंने बोला कि बाबा मेरे को ऐसा वरदान दो कि जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो वो ब्राह्मण वेशधारी नारायण बोले, कहते बस इतनी छोटी सी बात है ये तो, इसके लिए भागने की जरूरत क्या है? वो कहते मैं मतलब समझा नहीं। अब असुर तो दिमाग आपको पता ही है कहाँ होते हैं इनके। वो कहते कि अरे भाई आप भाग रहे हो भोले बाबा के पीछे कि भी मैं टेस्ट करके देख लूं कि ये कामयाब है कि नहीं, ये वाला वरदान यही ना? कहते हाँ। कहते तो इसमें क्या है? कहते आप अपने सर के ऊपर हाथ रख के देख लो। कहते ऐसे आप बात क्या कर रहे हो, ब्राह्मण हो, आपको पता नहीं है ये वरदान है, अगर मैं भस्म हो गया तो? अब यहाँ माया अपनी डाल देते हैं नारायण। वो कहते अरे भाई आप समझे नहीं मेरा कहने का मतलब, कि भाई जब कोई भस्म होता है तो उससे पहले तो उसकी कुछ गर्माहट होती है, कोई चिंगारी वगैरह कुछ ऐसे तो कुछ तो होगा, और उसके दिमाग भ्रमित कर देते हैं। तो वो कहता है बात तो सही है। कहता है कि भाई आपकी बात तो ठीक है ब्राह्मण जी। तो कहते करना क्या है? कहते आप एक काम करो, एकदम हाथ मत रखो, अब ये बताओ कि भाई वो वरदान है तो ब्रह्मा तो जो है विष्णु जी ने उसकी बुद्धि कुबुद्धि कर दी। अब वरदान है वो, कोई वो हीटर थोड़ी है कि भाई धीरे 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 जलेगा, उसकी गर्माहट आएगी तो वो उसको फील करेंगे और जो है तब पता चलेगा। अब वो तो वरदान है, अब उसकी बुद्धि को घुमा दिया उन्होंने। तो नारायण जी का जो योग माया है वो माया ऐसे ही है। अब कहते राक्षस जो है वो बृकासुर, वो अपने सर पे हाथ रखता है, कहते हैं कि भाई कुछ हुआ, कुछ गर्माहट आई? कहते नहीं। कहते तो थोड़ा और नीचे रख लो। तो कहते अब? कहते नहीं। कहते मैं तो पहले ही बोल रहा था कि बाबा झूठा है, वो बाबा तो झूठ बोलते, ऐसी वरदान बांटते फिरते सबको, अगर ऐसा होता तो वो भागते नहीं। तो कहते हाँ बात तो ठीक लग रही है इनकी कि भाई अब वरदान मिला हुआ है, ना गर्माहट हो रही है ना चिंगारी, कुछ भी नहीं। तो कहते और नीचे करो हाथ। अब वो हाथ और नीचे करते कहते अभी कुछ गर्माहट आई? तो बृकासुर बोलता है नहीं। कहते लो मेरी बात सत्य साबित हो रही है। कहते अब तो रहा क्या है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, वरदान तो मिथ्या है, अब आप पूरा अपने सर पे ही हाथ रख लो। तो वो अपने सर पे ही हाथ रखता है तो वहीं पे भस्म हो जाता है। तो ये जो खेल है सारा नारायण का है। और अब आप ये सोचो कि जो व्यास जी बोल रहे हैं कि जो श्री राम की शरण है वही सच्चा आसरा है और वही सच्चा आसरा हम सबको बचाता है। अब आप समझिए कि भाई मनुष्य से लेके देव, देव से लेके ब्रह्मा जी से लेके भोले बाबा, ये कोई किसी को नहीं बचा पा रहे। इन सबको जो चला पा रहे और इन सबको जो बचा पा रहे वो है एक ही, वो है साक्षात नारायण। तो भगवान का जो खेल है वो हर किसी की समझ नहीं आता है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जितने भी देव हैं, जितने भी राक्षस हैं, दैत्य हैं, ये सबसे ज़्यादा जो तपस्या है वो
शिव भोले बाबा की करते हैं या ब्रह्मा जी की करते हैं? विष्णु की करते ही नहीं है, विष्णु की नहीं करते। उसका कारण ये है कि विष्णु जी जो हैं वो जब इनके पास कोई आता भी है कि भाई मैं आपकी पूजा या तपस्या करने जा रहा हूँ, वो इनको टरका देते हैं, भैया ऐसा है आप ब्रह्मा जी की करो, आप शिव जी की करो, मेरी मत करो। क्योंकि उनको पता है कि अगर ये शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, अगर ये मेरी शरण में राक्षस आ गया तो चाहे राक्षस हो, चाहे देव हो, चाहे असुर हो, चाहे मनुष्य हो, एक बारी मेरी शरण आ गया तो मुझे इसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए वो अपनी जो पूजा जो है या अपनी तपस्या करने ही नहीं देते, खासकर राक्षसों को, असुरों को, क्योंकि उनको पता है कि भाई इनको फिर मैं जो है प्रताड़ित इनको मारूंगा कैसे, ये तो विधान उल्टा हो जाएगा ना। मैं ही वरदान दे रहा हूँ और उस वरदान को तोड़ रहा हूँ। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो प्रसन्न जल्दी होते हैं वो आशुतोष भोले बाबा या फिर ब्रह्मा जी, ये दोनों ज़्यादा वरदान देते। रावण को देख लो, शिव को। तो बात ये है कि जो नारायण हैं वो मूल रूप से यही कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, मैं आपके सभी दुखों का शमन कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। और जो मेरी शरण में आता है उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट फिर रहता नहीं है। मेरी शरण में आने के लिए कोई तिथि, वार, योग, नक्षत्र, दिन, मुहूर्त, किसी भी चीज को देखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, कोई पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई तिथि, वार, योग, नक्षत्र, आ जाओ। यही लिखा है ना श्लोक में, तदेव लग्नम सुदिनम तदेवा, ताराबलम चंद्रबलम तदेवा, विद्याबलम देवबलम तदेवा, ते अग्नियुगम स्मरामि। तो ये जो है, ना तारा बल देखने की जरूरत है, ना विद्या बल देखने की जरूरत है, ना कुंडली देखने की जरूरत है। मेरी शरण में बस पहुंच जाओ और भाव शुद्धि से, जो भी भाव शुद्धि से आएगा, और समर्पण भाव होता है ऐसे कि भाई टोटली सरेंडर, तो बस उसके बाद भी कुछ भी कहने करने के लिए जरूरत ही नहीं है। इसीलिए जो व्यास जी हैं वो उनका जो कथन है श्री रामस्य शरणम समस्त जगताम, तो समस्त जगत, भूमंडल, आकाश मंडल, पूरा ब्रह्मांड उनकी शरण में ही है। और जो मनुष्य है उसको मरने के पश्चात अगर स्वर्ग या नरक नहीं जाना और केवल विष्णु लोक जाना है, बार बार जन्म और मृत्यु से बचने के लिए, तो उसको ईश्वर भक्ति करते हुए सरेंडर करना पड़ेगा। बस एक ही नाम जपते रहना पड़ेगा, श्री कृष्णम श्री कृष्णम श्री कृष्णम हरे हरे। आशा करता हूँ आपको आज का वार्तालाप अच्छा लगेगा। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। नारायण हरि।